हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेके। उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर क्या उनका क्या सोचना है, क्या सोच रहा है ये व्यक्ति, हम देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की इंटेंशन इस रिश्ते को लेके, आपको लेकर के उनकी एनर्जी क्या है। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति, क्या चल रहा है, इनका इंटेंशन क्या है। डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे, इस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स ध्यान कर रहे, सोच रहे हैं। ओके, टॉक्सिसिटी, confession, expectations, fake, क्लैरिफिकेशन। भाई ये पर्सन कितने उलझे हुए इंसान है। इतना उलझा हुआ कोई कैसे हो सकता है, क्वेश्चन भी कर रहे, वाह क्या बात है। इनका इंटेंशन जानने आओगे, खुद ही कंफ्यूज होके आप रह जाओगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। देखो, ये इंसान खुद ही टॉक्सिक बने पड़े हुए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्लियरली बोलूँ तो ये इंसान खुद ही एक टॉक्सिक पर्सन है आपके लाइफ के। ओके, एंड ये सोच भी रहे हैं कि इनको कैसे इनको कन्फेस करना है, कैसे अपने लव को ये सामने से आके बताएं कि कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ ये जाना भी नहीं चाहते आपके पास कोई अपना लव का इजहार करने के लिए, आपको बताने के लिए। और इन्होंने एक्सपेक्टेशंस भी लगा रखा है कि यस, एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप आओगे सामने से और इनकी जो वेडिंग एनर्जी है वो ख़त्म होगी, आप रिप्लाई करोगे। ओके, दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फेक, सब कुछ फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। ओके, यानी कि टोटली इनका माइंड जो है वो कंफ्यूज है। आई फील आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पे, आइसोलेट हो चुके हैं ये पर्सन। ओके, दूसरी तरफ इनको चाहिए क्लियरिटी। भाई क्या इंसान है मुझे नहीं पता, और दूसरी तरफ इनको चाहिए क्लियरिटी, इनको हर चीज़ें क्लियर तरीके से चाहिए, आप क्लियर चाहिए, रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहिए, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका अपडेट चाहिए। ऑल ओवर ये पर्सन अपने ही हित में सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपने ही फेवर में सारी चीज़ें सोच रहे हैं। प्लस दूसरे साइड इनके माइंड में क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, यानी कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इनके माइंड में आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एंड फ्यूचर को लेके, आपको लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर्सन के माइंड में। हर तरफ से ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, चीज़ें जो है इनकी ब्रेक हो चुकी है कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ों में इनको ब्रेक फील हुआ है कुछ दिन पहले, या कुछ आप ऐसा कह लो कुछ हफ्तों पहले इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है। इतने परेशान है कि ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा मिस करने लगे, यानी कि खुद के सेल्फ को ये मिस करने लगे हैं कि मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। ये पर्सन सीधी बात बताऊँ तो आपसे लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि ये चाहे कुछ भी करे अपने लाइफ में। इनकी यदि स्ट्रांग में इंटेंशन आपको बताऊं, ये आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रही है, चाहते हैं कि इनके लाइफ में ये कुछ भी करे बट आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल रहो, इनके लिए लॉयल रहो। ओके, चाहे कुछ हो या ना हो इस रिश्ते में, बट एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है लॉयल रह के इस रिलेशनशिप को जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, लॉयल रह के कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है आगे लेके जाना चाहते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, आपको लेकर जो इनके थॉट्स है ना वो काफ़ी क्लियर एंड पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। जो ये हार्ट बीट, जो इनकी हार्ट बीट है ना वो कहीं ना कहीं बहुत तेज हो जाती है। ओके, इम्पॉसिबल चीज़ें इनको पॉसिबल लगने लगती है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना जीना वो जीना नहीं है। ओके, बिकॉज आप इनकी हो फाइनल डेस्टिनेशन, आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो, आप इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। और आपको खो के ये इंसान इतना पछता रहे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि नहीं दीदी, हम तो बहुत लंबे टाइम से ये सब सुन रहे हैं, राइट, हम तो बहुत लंबे टाइम से रीडिंग देख रहे हैं बट ये आते तो है नहीं। देखो, ये है जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको पाने की इच्छा अपने मन में ज़्यादा रखते हैं, बट उसके लिए सच बताऊँ तो कोई एफर्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, अभी तक से तो नहीं दिख रहा। टैरो से देखते हैं क्या होता है। एफर्ट्स नहीं है, कहीं ना कहीं सोच सोच के इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर ली है। इनका माइंड जो है ना वो बहुत ही प्ले करने वाला माइंड है, यानी कि कहीं ना कहीं हर समय ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को क्विट करने में लगे रहते हैं।
ओके, माइंड गेम ज़्यादा खेलते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, तो इनको लगता है कि ऐसा इतने बड़े हो गए तुम, या मेरे सामने इतनी चलने लगी तुम्हारी कि तुम मेरे साथ माइंड गेम्स खेलोगे, राइट। इस तरीके का माइंड इनका हो गया। कहीं ना कहीं ये खुद ऐसे व्यक्ति हैं, खुद माइंड गेम्स खेलते हैं या खुद जो है चीज़ें ख़राब करते हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि आप भी उसी तरीके के पर्सन हो, आप भी वैसे इंसान हो जहाँ पे आप भी जो है माइंड गेम्स खेलते हो सामने वाले से, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग इनके माइंड में है और ओवर ये चीज़ें सोच रहे हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी तकलीफ भी हो रही है। हालांकि इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज ये सोच सोच के इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, ना ही आपको कन्फेस कर पा रहे, राइट। देखो दी टावर, मैंने कहा ही है कि रिलेशनशिप को ये खुद ये पर्सन ख़राब कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुली आंखों से जो है चीज़ें देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितनी गलतियाँ की है, क्या कुछ है, किस चीज़ को ख़त्म करने से आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकती है, किस चीज़ को स्टॉप करने से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है वापस से एक नई शुरुआत हो सकती है। बट कुछ भी चीज़ें ना ये लाइक ओपन होकर आपको नहीं बता रहे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनकी लाइफ में ना किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी स्ट्रांग है। यस, तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही कहीं ना कहीं इंसान जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उस सिचुएशन में, उस पोजीशंस में नहीं आ पा रहे जो चीज़ें ये लिटरली फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है मैं उस फेस पे क्यों नहीं आ पा रहा है, यानी कि पहले जो आप उस फेस पे थे उस फेस पे ये क्यों नहीं आ पा रहे आपके साथ रिश्ते में, ताकि ये जो है वो वापस से रिलेशनशिप को एक नया नाम दे सके, एक नई पहचान दे सके, राइट। तो वो चीज़ें इनसे नहीं हो रही है। देखो, ये इंसान यदि जितनी भी चीज़ें आपको ऑफर कर दे या सच में आपको कहे कि आपसे प्यार करते, बट विदाउट कन्फर्मेशन, कभी भी इनकी बातों पे मत आना, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये इंसान ना सिर्फ आपको प्यार दिखा रहे, ये सिर्फ आपके लिए बदल रहा है, राइट। पूरी तरीके से नहीं बदल रहे। होता है ना, अंदर से हम इंसान बदल जाते हैं, अंदर से जो है चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते, तो वो चेंज इनके अंदर नहीं आया है डियर, ओके। मैं पहले बता दे रही हूँ, ये चेंज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हुआ है। जैसा आप चाहते हो ना वैसा ये पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अंतरात्मा से, भीतर से, अंतरात्मा से जो है वो अंदर से जो बदलाव आता है, वो बदलाव, वो चेंजेस इनके अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप जैसा चाहते हो वैसा करने को ये अपने आप को रेडी कर रहे, फोर्स कर रहे। सो इस बात का ध्यान स्ट्रांगली रखना, ठीक है। स्ट्रांग लेवल पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यस, ये इंसान बदला नहीं है, ये कहीं ना कहीं बदल कर मुझे दिखा रहा है या दिखा रही है। सो चीज़ों को समझो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पार्टनर गलत है, अगर वो इंसान कुछ टाइम बाद आपके पास लौट के आ रहा है तो वो इंसान गलत है, उसके साथ मत जाओ, नो। बट विदाउट कन्फर्मेशन खुद की लाइफ को जो है, मैंने देखो पहले ही कहा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बिना कन्फर्मेशन के अपने लाइफ को वापस से जो है इनके हाथों में मत सौंपो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब मैं एक चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा मेरी बातों से, आई नो, ठीक है, क्या कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स में देखो यहाँ पे एक लेडी है, जिस लेडी ने अपने हाथों में एक बैग रखा है, उस बैग के ऊपर में देखो बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, यानी कि ये आपसे छुपा रहे, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 2 रुपये, बट है इस इंसान के पास 4 रुपये, 4 लाख, 10 लाख, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये बोल रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये, यानी कि झूठ बोल रहे हैं, बाकी की जो चीज़ें वो छुपा रहे हैं, राइट। यानी कि आपको थोड़ा सा भी दे करके बस ये अपने पास आपको रखना चाहते हैं, राइट। थोड़ा सा भी, अगर बहुत ज़्यादा है इनके पास, सपोज मान लो बहुत ज़्यादा लव है, स्टेबिलिटी है आपको देने के लिए, तो उसमें से ये थोड़ा सा ही दे के चाहते हैं कि बस आप रुके रहो, आप कहीं जाओ मत, मतलब समझ रहे हो। उतना ही आपको इंटेंशन दिया जा रहा है जितना में आप एडजस्ट करके इनके पास रह सकते हो, जितने में आप एडजस्ट करके इनके साथ रह लोगे, उतनी ही चीज़ें बस सिर्फ और सिर्फ आपको सर्व की जा रही है, राइट। बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो दूसरों के लिए है, दूसरे मज़े करेंगे, आप तो उनमें हो ही नहीं, उस लिस्ट में हो ही नहीं। सो इंसान कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल रहा है। पहले ही टाइप टॉक्सिसिटी का आ गया, ये आपको टॉक्सिक समझ रहे, ये आपका ऐसा समझ रहे कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप टॉक्सिक हो, आप चीज़ें क्लियर नहीं करते, आपके माइंड में इल्यूजन्स, क्वेश्चंस ज़्यादा रहते। ये इंसान तो हमेशा से कहीं ना कहीं क्लियर रहे हैं, राइट। बट आप ही रिलेशनशिप बार बार तोड़ देते हो, या आप ही ज़्यादा की डिमांड करना शुरू कर देते हो, राइट। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता है कि एक ओवर थिंकिंग पर्सन यानी कि आपके पार्टनर किसी दूसरे सिटी या कंट्री में जा बैठे हैं, राइट, या ऑलरेडी ये किसी और जगह पे रहते हैं। सो वहाँ से कहीं ना कहीं देखो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें कहीं ना कहीं ये ओवर सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ज़्यादा सोचने लगे हैं आजकल, राइट। ये किसी बाहर कंट्री या किसी और जगह रहते होंगे, राइट, वहाँ से हो सकता है कि ये आपको मिले, आपके करीब आए, राइट, और आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई, आप दोनों में रिलेशनशिप शुरू हुआ। ऐसे भी हाई चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि यस आप दोनों जो है पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को, किसी अदर जगह से आप दोनों ही किसी अदर प्लेस से बिलोंग करते हो और दोनों ही यहाँ पे काम करने आए हो एक साथ की कंपनी में, वहाँ पे आके आप दोनों मिले हो, राइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट आप दोनों का मिलना लिखा था, आप दोनों का एक साथ रहना लिखा था, कुछ सीखना लिखा था इस रिश्ते से, जो आपने सीखा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है, राइट। क्वीन ऑफ बैंड्स। सो हैप्पी रहा करो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए ना हमेशा हैप्पी रहा करो। और आपके पार्टनर आपको ऐसे ही इमेजिन करते हैं, वो हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि आप जिस भी प्रॉब्लम में रहते हो या कैसे भी सिचुएशंस क्यों ना आपकी लाइफ में, आप हमेशा हैप्पी रहने वाले व्यक्ति हो, आप हमेशा हंसते रहते हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आपके ऊपर कभी भी मायूसी नहीं आती, आप कभी भी मायूस नहीं होते हो, राइट। आप हमेशा हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, कभी भी आप दुखी नहीं होते और ना ही कभी किसी चीज़ को लेट गो करते हो। आप जो है बहुत खुशमिजाज पर्सन हो सकते हो और ये बातें ये पर्सन जानते हैं, राइट। फर्स्ट में तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट ले लिया था, ठीक है, कि हाँ चलो है, प्यार करता है या करती है, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, हमेशा मेरे पास ही रहेगा या मेरे पास ही रहेगी, ऐसा इन्होंने सोच लिया था। बट इस टाइम पे टोटली इनका माइंड चेंज हो चुका है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं जो नहीं सोचना चाहिए आपके लिए वो सारी बातें भी ये सोच रहे हैं। ऑलराउंडर पर्सन बन चुके हैं, ऑल ओवर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर रैम्बो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है या तो आपके वहाँ पे बारिश हुई है, या फिर जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे बारिश हो रही है, या रैम्बो जो है वो एक पॉजिटिव साइन होता है, या जो करंटली आप सोच रहे हो या किसी काम को आप होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो, सो यस वो काम आपका बन सकता है। हाल ही में यदि आपने कोई काम किया था, राइट, सो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, या आपका कोई रिजल्ट था वो पॉजिटिव में आ सकता है, आपके फेवर में आ सकता है। सो कुछ अच्छा होता हुआ आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन। तो मिला जुला है भाई, आप खुद ही देख लो, आप खुद ही उस टाइम से सुन रहे हो, राइट। रीडिंग मिला जुला इनका कॉम्बिनेशन हुआ है, राइट। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत मिक्स तरीके से ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सो चलो देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, डिवाइन गाइड करिए, बताएं मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस व्यक्ति का। ओके सो बहुत सारे कार्ड आ गए यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। चलो देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वैंड्स। क्या बात है। देखो पहली बात तो ये कि ये पर्सन का माइंड है कंफ्यूज। मैंने पहले भी बताया कि ये पर्सन कंफ्यूज है और इसके पास कोई 2 ऑप्शंस, 2 चॉइस है डेफिनेटली। बट ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, फ्रीडम की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान है। प्लस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो पेन, जो तकलीफ, जो दुख इनको मिला है, ये उस बारे में भी सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब किया था। और स्ट्रॉन्ग सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ से बातें उठा ली और सोच लिया और चलो भूल जाते, ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स को फील कर पा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करवा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने जो है पास्ट में बहुत गलत काम किया है, उस चीज़ को मुझे ठीक करना है, मैंने किसी को हर्ट किया है, किसी की आंखों में आंसू दिया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इनको हो रहा है। बट ये अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ नहीं पा रहे। जिस दिन जिस समय ये अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ेंगे, अपने आप से जो है दूर करेंगे, डेफिनेटली उस टाइम पे ये आपको मैरिज प्रपोजल या फिर आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। यदि आप मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हो, यदि इनके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, तो ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। जैसे ही आपकी चॉइस है वैसे ये पर्सन रहना पसंद करेंगे आपके साथ। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलेशनशिप का दिख रहा है, सोल टू सोल कनेक्शंस दिख रहा है,
एंड यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हो, दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हो, दोनों एक दूसरे को ना फील कर पाते हो। चाहे ये इंसान अब आपसे दूर जा चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़ा हुआ फील करते हो, आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो। और ये क्यों होता है पता है? क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ही अलग चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन आज तक आप किसी के साथ नहीं बना पाए हो, राइट? किसी और पर्सन के साथ वो कनेक्शन कभी आपका बना नहीं है, ओके। और इस इंसान के साथ जो आपका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ आप ज़्यादा देख रहे हो। प्लस आप दूसरी साइड कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कंफ्यूज ज़्यादा रहते हो, माइंड में कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है। आपको हमेशा से ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है कुछ मिस्टेक कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट? बट ऐसा नहीं है। देखो इस इंसान का जो है वो धीरे धीरे करके इनका देखने का नज़रिया बदल रहा है। सो इनको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो सो आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि नो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, करियर में, लव लाइफ में, या ऑल ओवर हमें अच्छा करना है, सो यस आप आगे बढ़ो और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बिकॉज यदि इस इंसान को चाहते हो, मेरी बात क्लियर है, रुकना है तो रुको, नहीं तो इस इंसान को यदि आप नहीं चाहते तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज जो है आपको पता है कि आपने कितना दर्द फील किया, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ घटित हुआ है, नहीं हुआ है, ये सिर्फ आप जानते हो, राइट? दूसरे लोग इसको दूसरे आपको नहीं बोलेंगे कि इसके साथ रहे, उसके साथ रहे या इसके साथ रहे। आपने क्या है इस इंसान के साथ, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, राइट? किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो वो बात बहुत अलग है। यदि कोई आपको आसपास का कोई पर्सन आपको सलाह दे रहा है कि इसके साथ रहे, ये कर वो कर, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, राइट? दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आप सोच समझ के ही आगे बढ़ें, राइट? और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी सो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन के साथ देखो मैरिज के चांसेस तो बहुत कम है। आपको मैरिज के लिए कह सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम ये मुकर जाएंगे अपनी बातों से, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज ये इंसान ना किसी चीज़ में खुश नहीं हो रहा है। देखो एक इंसान है जो बिना कुछ दिए भी बहुत खुश हो जाता है, और एक पर्सन है जिसको आप दुनिया की सारी दौलत भी ला के दे दो ना, सब कुछ उसके कदमों में रख दो, फिर भी वो इंसान जो है वो अपनी सोच से कभी नहीं बदलेगा। तो वो हाल कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, राइट? सो इनको टाइम दो। मैंने पहले भी कहा यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है सो यस यू कैन गो। अगर नहीं बनना, नहीं आगे बढ़ना है, रुकना है अपने प्यार के लिए, सो रुको, टाइम दो, हील करो सिचुएशंस को, ओके? टाइम के साथ साथ चीज़ें हील हो जाएंगी। खुद को भी हील करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ओके? और खुश रहो। यही चीज़ें ये आपके लिए एक गाइडेंस की तरह आप ले सकते हो, ठीक है? अब बहुत लोगों को चीज़ें बुरी भी लग जाती है, बहुत लोगों को अच्छी भी लगती है, ओके? सो अब मैं बताती हूँ राशियाँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 8 है, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 11 है यहाँ पे, नंबर 4, नंबर 19, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9 की एनर्जी है। एंड दूसरी बात ये कि ये पर्सन यदि आप जानना चाहते हो कि कब तक आएंगे, सो 4 वीक्स में इनका एक्शन हो सकता है, चांसेस है 4 वीक्स के। 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई खबर या कोई ना कोई अपडेट आपको मिल सकती है, ओके? सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।